तो क्या हाल है दोस्तों, कैसे हो सारे लोग। होपफुली सारे लोग ठीक हो गए। और आज हम बात करने वाले हैं ब्लीच के दूसरे एपिसोड में। तो बिना वक्त गवाए हम लोग बढ़ेंगे इसकी वीडियो में। तो एपिसोड की शुरुआत में ही देखने को मिलता है अगेन जो इचिको का बाप होता है इसके ऊपर अटैक करने के लिए आता है, लेकिन इचिको होता है उसको उठा के जमीन पे पटक देता है और कहता है कि तुम्हारा बेटा सो रहा था और उसको नींद में कैसे तुम अटैक कर सकते हो। और उसके बाद इचिको पूछता है आखिर यूजू और कायरन दोनों ठीक है कि नहीं, और उसका बाप कहता है कि ठीक है, उनको क्या होगा, ट्रक जो था हमारे घर में ठुक गया था लेकिन मेरेकल था, हमको पता भी नहीं चला और किसी को चोट भी नहीं लगी। इचिको सोच रहा होता है क्या ये सोल रिपेयर करा धरा है, आखिर हुआ क्या है। और जो यूजू होती है वो खाना बनाने के लिए जा रही होती है और ये सोचने लगता है क्या वो लड़की सोल सोसाइटी वापस चली गई। स्कूल का टाइम हो जाता है, देखने को मिलता है ओरिमे पहली बार। और ओरिमे जो होती है वो खाना बनाने के बारे में बात कर रही होती है। जो खाना बनाने का तरीका होता है वो काफी ज्यादा वियर्ड होता है और उतने में वो सीधे ठुक जाती है आके इचिको से। हालांकि जो उसके साथ वाली लड़की होती है वो इचिको पे चिल्लाती है, इचिको उसको सॉरी बोलता है, लेकिन वो जो लड़की होती है उससे दूर भागने लगती है। वो उससे ज्यादा काफी ज्यादा नर्वस हो जाती है और वहां से निकल जाती है। और ये क्लास के अंदर पहुंचता है तो बाकी लोगों को भी पता रहता है किसी घर पे ट्रक ठोका था जिसकी वजह से काफी ज्यादा चीजें खराब हुई। और वहां देखने को मिलता है चाय। उतने में देखने को मिलता है वो जो सोल सोसाइटी वाली लड़की होती है वो इचिको को पीछे आ जाती है। देखो ये काफी ज्यादा शौक होता है और वो अपना नाम बताती है कुछ की रुकिया, जिसको देख के इचिको बहुत ज्यादा शौक में होता है और उसको डांट रहा होता है कि अगर तू यहाँ क्या कर रही है। और वो जो लड़की होती है वो एक बहुत ही वियर्ड सी टोन में बोलना सीखती है और वो यहाँ की चीजें सीख रही होती है। फिर वो बताने लगती है किस तरह से इचिको जब था सोल रिपर बना था तो उसने उसकी पावर ले ली थी, वो अपने गीगाई फॉर्म में आकर रह चुकी है और उसका जो ये अभी बॉडी है वो गीगाई फॉर्म है। और जो गीगाई फॉर्म होता है वो एक नॉर्मल ह्यूमन की तरफ होता है। जब तक धीरे धीरे जो इसकी मैजिक है वो वापस नहीं आ जाती तब तक इसको इस तरह से रहना पड़ेगा और इचिको को सोल रिपर वाला काम करना पड़ेगा। हालांकि जो इसको इचिको रिजेक्ट करता है और वहां से चला जाता है और कहता है मेरी फैमिली खतरे में थी तो मैंने अटैक किया था, उसके अलावा मैं कुछ नहीं करने वाला। रुकिया उतने में देखने को मिलता है ग्लव्स पहनती है, इचिको पे अटैक करती है और उसकी जो अंदर की सोल होती है वो बाहर आ जाती है और उसकी बॉडी जो होती है वहीं गिरी रह जाती है। उसके बाद रुकिया जो अपने साथ लेके जाती है इचिको को एक जगह पे और वहां पे एक स्पिरिट पता चलती है और देखने को मिलता है एक छोटा सा बच्चा होता है, उसके ऊपर एक स्पाइडर जैसा फॉर्म जो होता है वो अटैक कर रहा होता है। इचिको उसको बचाने के लिए जाता है, हालांकि रुकिया जो होती है उसे रोकती है और कहती है तो उसको हेल्प क्यों कर रहा है, तो वो कंप्लीट स्ट्रेंजर है और तुझे उससे मतलब नहीं होना चाहिए जैसे तूने बोला था। और वो बोलती है कि अगर तू इसको हेल्प करने वाला है तो अपने माइंड को मेकअप कर और तुझे सारे ही स्पिरिट्स को बचाना होगा, सेक्रीफाइस कर देगा इसकी लाइफ को तो कोई इशू नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हालांकि जो इचिको रुकता नहीं है और जाता है उस मकड़ी का एक पैर काट देता है और उस मकड़ी को पीछे थ्रो कर देता है और उस बच्चे को वहां से बचा लेता है। और वो बोलने लगता है मैंने इस बच्चे को इसलिए बचाया है क्योंकि मैं बचाना चाहता हूँ। और वो बोलने लगती है करने से पहले सोचना अगर यही चीज थी तो तूने लास्ट नाइट हमारी जान बचाने के लिए ऐसे ही क्यों कूद गई थी, उसमें तो तूने नहीं सोचा था हमें बचाने के लिए। उतने में वो मकड़ी दोबारा से पीछे से आने लगती है और ये इसके बाद सीधे तलवार उसके अंदर घुसेड़ देता है और मार देता है। उतने में जो बच्चा होता है वो परेशान हो रहा होता है, रो रहा होता है और कह रहा होता है कि अब तुझे कोई क्रेजी एक्सपीरियंस या स्केरी एक्सपीरियंस नहीं करना पड़ेगा और तू पास ओवर हो सकता है। और उसकी तलवार के पीछे से मारता है और वो जो होता है वो सोल सोसाइटी के लिए चला जाता है। रुकिया ये देख के काफी ज्यादा खुश होती है। देखने को मिलता है जो ओरी में होती है वो अपना कमरे में पढ़ रही होती है, एक आत्मा होती है वो बाहर से उसे देख रही होती है लेकिन वो अपने पर्दे लगा लेती है। और उतने में ही देखने को मिलता है जो दो हॉलो होते हैं वो उसके पास आ जाते हैं और उस आत्मा को डिवोर कर लेते हैं और देखते ही देखते उसको कवर कर लेते हैं और उसे खा जाते हैं। जो रुकिया होती है वो कुछ पढ़ रही होती है तेज आवाज में और देखने को मिलता है इचिको उसके पास चला जाता है और कह रहा होता है पागल हुई क्या, इतना तेज तेज क्यों पढ़ रही है और क्या बकवास कर रही है। तो अब फिर ये दोनों एक दूसरे के साथ जाने लगते हैं। उतने में देखने को मिलता है जो इनोवे होती है उसके ऊपर कोई गाड़ी आती है जो ठुकने वाली होती है, हालांकि ये बच जाती है किसी तरह और ये खड़ी होती है और कहती है नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, चिंता मत कर। और वो कार वहां से भाग गई होती है। उतने में ही जो रुकिया होती है वो उसके पैर पे देखती है और उसके पैर पे जो निशान होते हैं उसकी तरफ उसका ध्यान जाता है और उसको लग रहा होता है ये काफी ज्यादा चोटिल है, हालांकि चोटिल नहीं होती है, नॉर्मल होती है, अपना रास्ता देखती है और घर जाने लगती है। रुकिया जो होती है वो बात करने वाली होती है इनोवे के बारे में, हालांकि कुछ ज्यादा चीजें नहीं बताती है। और जो इचिको होता है वो बताने लगता है 3 साल पहले कैसे उसका जो भाई था वो इसके हॉस्पिटल में ही मर गया था, वो एक कार एक्सीडेंट था जिसके बाद उसके भाई की मौत हो गई। हालांकि वो उसको तब नहीं पहचानता था लेकिन अब वो पहचानता है क्योंकि वो उसकी क्लासमेट थी। उसके बाद ये पूछ रहा होता है आखिर तू रहने कहाँ वाली है और कहती थी क्या मेरे बारे में चिंता कर रहा है और इस तरह से उसकी मजाक बनाती है और ये गुस्से में चला जाता है। उतने में देखने को मिलता है इनमें जो होती है अपने घर में होती है, उसके पास पहुंच जाती है तात्सुकी और उसके लिए खाना बना कर लाती है और वो कह रही होती है ये खाना बहुत ही डिलीशियस है और तात्सुकी कह रही होती है तो बहुत
वियर्ड खाने खाती है, इसलिए मैं तेरे लिए बना के लाई। कुरोसाकी क्लिनिक देखने को मिलता है, वहाँ पे देखने को मिलता है जो यूजू होती है वो आती है कुरोसाकी के पास, अब पूछ रही होती है मेरा जो पैजामा है वो गायब हो रखा है, तूने क्या कहीं देखा? और ये बोलता है नहीं। रुकिया जो होती है वो आराम से लेटी होती है, उसके पास फोन में उसके ऑर्डर आता है और देखने को मिलता है पास में ही कहीं हॉलो आ रखा है और वो उसके जो ड्रॉर होती है उसके अंदर से बाहर निकलती है, जिसको देख के इचिको काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और वो पैजामा जो होता है वो यूजू का होता है। तो वो कहती है अभी वक्त नहीं है और वो सीधे और वो जो हॉलो होता है वो सीधे इसके कमरे में आता है, इसके बेड को तोड़ देता है और ये उसके ऊपर अटैक करता है, उसका मास्क जो होता है काट देता है। और रुकिया जो होती है बोलती है कि तू पागल है क्या, तो खाली शॉर्ट चला मत और उसको मारने की कोशिश कर। उसको जैसे ही मास्क कटता है देखने को मिलता है वो जो हॉलो होता है वो कोई और नहीं होता, वो होता है इनुए का भाई, जिसको देख के वो काफी ज्यादा घबरा जाता है और शॉक में रहता है। उसके बाद जो रुकिया होती है वो कहती है मैं तेरे को एक चीज और बताना चाहूंगी, कभी भी हॉलो को सामने से नहीं मारा जाता है, पीछे से मारा जाता है ताकि कभी भी हम उसका चेहरा ना देखें। हमें ये नहीं भूलना चाहिए जो ये हॉलो होते हैं ये भी ह्यूमन होते हैं, वो ह्यूमन जिसको या तो वो एविल बन जाते हैं या ऐसा होता है उस ह्यूमन सोल को कोई हॉलो खा लेता है, जिसके बाद वो इस तरह से टर्न आउट हो जाते हैं। जिसको सुन के इचिको के पैरों के तले जमीन निकल जाती है और वो सोचने लगता है क्या ये ऐसा एक्चुअली में है और वो शॉक में होता है। उसके बाद जो एनिमे होती है वो तात्सुकी को बता रही होती है किस तरह से रास्ते में वो इचिको से मिला था और उसको चोट लगी थी और वो उसने ऑफर भी किया था वो यहाँ लाना, लेकिन इसने ही उसको मना कर दिया। कुरोसाकी के नाम पे ही इचिको जो होती है काफी ज्यादा नर्वस हो जाती है। उसने में देखने को मिलता है इसकी रूम में आहट सुनाई देती है और इसको अजीब सी प्रेजेंस आ रही होती है और इसी के साथ खत्म हो जाता है ये वाला एपिसोड। तो बात की जाए कैसा था ये एपिसोड, तो यार एपिसोड जो था काफी ज्यादा अच्छा था और देखने में काफी ज्यादा मजेदार। तो बस इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा, पीस आउट।